कि आपने स्कूल में बचपन से लेके आज तक जो भी सीखा है वो सब कुछ आपको वैसा का वैसा ही याद है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसी जापानीज़ लर्निंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बाद आपकी लर्निंग स्किल जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी और आपका याद करने की जो एफिशिएंसी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको जल्दी है तो आप उसको 2x की स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन एक एक टेक्निक जो है वो आपके बड़े काम की है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो हमारी सबसे पहली टेक्निक है जो साइंटिफिक, और ये साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो जापानीज़ बच्चे हैं वो इन मेथड्स का उपयोग करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े जो टेबल होते हैं उनको बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, है ना। तो जो पहली टेक्निक है उसका नाम है शुआ मेथड, द पावर ऑफ हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, शुआ मेथड क्या होती है, शुआ मेथड कैसे हम इसको अपनी स्टडी डेली रूटीन में याद कर सकते हैं। तो जो शुआ मेथड होती है, इस मेथड के अंदर आपको जो भी आप पढ़ें उसको 1-2 बार आपको पढ़ना है और उसके बाद उसको लिखना है। जब आप एक चीज़ को पढ़ने के बाद जितना आपने याद किया है उसको 2 से 3 बार आप लिखते हैं तो उसके बाद वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठने लगती हैं। एक बार आपने पढ़ा, उसके बाद आपने उसको लिखा, दूसरी बार पढ़ा, उसके बाद फिर आपने उसको लिखा और उसके बाद आपने उसको बार बार लिखना शुरू किया। तो जब वो चीज़ आप लिखना शुरू करेंगे तो वो आपके जहन में बैठ जाएगी और कुछ इस तरीके से बैठेगी कि ताउम्र आपके साथ रहने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेथड है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने इसको स्कूल में बहुत अप्लाई किया होगा। टीचर्स भी जो होते थे वो आपको होमवर्क में एक एक चीज़ को 10-10 बार लिखने के लिए देते थे। क्यों? क्योंकि वो आपसे शुआ मेथड ही करवाते थे, बस आपको इसका नाम नहीं पता था। ठीक, तो अगर आप कोई सी भी तैयारी करें तो आपको अगली बार क्या करना है कि उस चीज़ को बार बार लिख के याद करना है। अब जो हमारी अगली मेथड है वो क्या है, तो ये जो अगली मेथड है, और ये जो है आपकी क्यों आपको लंबे समय तक याद रहता है, क्यों? क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उस समय पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता जाता है और वो चीज़ें आपके जहन में लंबे समय तक बैठ जाती है। अगली जो हमारी टेक्निक है वो ये है कि द फेमेंट टेक्निक, है ना। तो इसका नाम है फेमेंट टेक्निक, अगर मैं सही इसको प्रोनाउंसिएट कर पा रही हूँ। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद आपको उसे इस तरीके से याद करना है, इमेजिन करना है कि मान लो मुझे एक 10 साल के बच्चे को ये सारी चीज़ें समझानी है और इतनी आसान तरीके से मैं उसको समझा पाऊँ कि एक 10 साल का बच्चा भी इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ पाए, चाहे वो कितनी भी टेक्निकली टफ चीज़ हो। तो जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं और किसी को समझाते हैं तो समझाने पर वो चीज़ आपको इस तरीके से इतनी आसानी से याद रहती है कि वो आप उसको एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। इसीलिए अब से अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो अपने जो सिबलिंग्स होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं या अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनको समझाने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, है ना। चलिए, जो अगली टेक्निक है वो है ज़िगार्निक टेक्निक। अब ज़िगार्निक टेक्निक में क्या होता है, इसमें आप जब पढ़ाई के लिए बैठे, ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपको लंबे समय तक पढ़ने के लिए हेल्प करती है और इसका जो उपयोग है वो जापानीज़ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या होता है इस टेक्निक में, ये 80-20 के रूल की तरह है। जब आप पढ़ने बैठें तो आपको जो है जो भी टॉपिक आप पढ़ने बैठे हैं उसको 80% कंप्लीट करना है और उसके बाद ही ब्रेक लेना है, लेकिन आपको उसको 100% कंप्लीट करके ब्रेक नहीं लेना है। अब देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जब कोई चीज़ अधूरी छोड़कर आप उठते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा खटकती है या आपको ज़्यादा बॉदर करती है। आपने किसी चीज़ को बीच में छोड़ दिया, आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी बजाय उसके कि आपने किसी चीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब जब आप किसी चीज़ को 80% तक कंप्लीट करके 20% हिस्सा छोड़कर उठ जाएंगे तो आप चाहे कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, कुछ खाने पीने जाएं, काम करने जाएं, पार्टी में जाएं, आपके दिमाग में वही चीज़ चलेगी कि वो 20% हिस्सा मुझे कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। इसीलिए आपने जितने भी मिनट का ब्रेक लिया है उसके तुरंत बाद आपका जो माइंड है वो आपको मोटिवेट करेगा तुरंत पढ़ाई पे बैठने के लिए। और जब वो 20% बचा हुआ पार्ट आप पढ़ने बैठेंगे तो फिर आप पढ़ाई में रमने लगेंगे और फिर आप अगले जो आपका स्लॉट है उसको पूरा करने के लिए फिर उठा लेंगे और फिर आपको वही करना है, फिर 80% फॉलो करना है और 20% के पहले ब्रेक लेना है ना। ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि आपने 80% हिस्सा पूरा किया, बचे हुए 20 में ब्रेक लिया, फिर 20 को जब आप पूरा करने बैठेंगे तो 20 के साथ फिर आपने एक 80% का स्लॉट उठा लिया और फिर 20% के पहले ब्रेक ले लिया। अगर आप अगर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ाई करते हैं तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करके देखिए और अगर आपको फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए,
उसके बाद जो हमारी फोर्थ टेक्निक है वो है काइजन मेथड। अब इस मेथड के बारे में तो आपने बहुत जगह सुना होगा, मोटिवेशनल वीडियोस भी बहुत होते हैं इस पे। काइजन मेथड में क्या होता है, इसमें आपको हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना है। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपको हर दिन आज से बेहतर बनाती है, 1% और 1% जब आप बेहतर बनते जाते हैं कोई सी भी स्किल में या फिर आपकी पढ़ाई में, या तो आप मॉक लगा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ऐसे एफर्ट लगाना है कि आप हर दिन आज से बेहतर बनते जाएं। यही होती है काइजन मेथड। और जब आप इस चीज़ पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता जा रहा है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होती जाएगी, है ना। तो काइजन मेथड पे आपको काम करना है और छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज से कल बिल्कुल चेंज हो जाऊँ, 100% चेंज हो जाऊँ, नहीं। आपको 1% एक पेशेंस के साथ आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि एक जो टारगेट आपने सेट किया है, चाहे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, आप अपने रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे छोटी छोटी स्टेप लेके। और यही एक तरीके से बटरफ्लाई इफेक्ट भी होता है कि एक छोटी सी हैबिट जो होती है वो एक बड़ी सक्सेस को जन्म देती है ना। तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे आपको एफर्ट लगाने हैं। जैसे आप आज जो हो कल आपको यहाँ पहुँचा देगा एक स्टेप से, है ना। इसके बाद जो हमारी लास्ट टेक्निक है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आगे की जो 4 टेक्निक्स थी वो कोई भी आपके ऊपर काम ना करे तो ये लास्ट वाली जो होती है ये मान लीजिए कि आप ही के लिए। क्या है ये? शुहारी टेक्निक है ना। इसको आपने 3 हिस्सों में तोड़ लिया, शुहारी। अब ये क्या होती है ये टेक्निक? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो आप खुद जनरेट करते हैं। जैसे शू का मतलब होता है लर्निंग द बेसिक्स, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ का मतलब होता है मॉडिफाई एंड अडॉप्ट योर स्टाइल। और री का मतलब होता है मास्टरी, यू डोंट इवन नीड द रूल्स। अब देखिए क्या होता है शुहारी मेथड में। शुहारी मेथड जो होती है इसके अंतर्गत आपको जो भी बेसिक आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसको याद करने के लिए कोई स्टोरी या फिर कोई ट्रिक जो है वो आपको खुद ईजाद करनी है, या फिर वो जो तरीका है समझाने का वो अपनी स्टाइल में आपको ऐसा बनाना है कि वो आपका कॉपीराइट हो। ये वो ना तो किसी और को पता हो और ना ही किसी और का तरीका हो, उसको आपने ईजाद किया। और अब जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ना आपके आसपास वाले बल्कि एग्जामिनर बल्कि पूरी दुनिया जो होती है वो उस चीज़ को एक आइडल की तरह मान सकती है ना। तो जब आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ना केवल आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बल्कि आप बाकी लोगों से अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक को पढ़ना है, उसके बाद एक अपनी जो खुद की मॉडिफाई एंड अडॉप्ट योर स्टाइल, खुद की एक स्टाइल जनरेट करनी है और उसके बाद उस स्टाइल को जो है वो प्रेजेंट करना है। कोई रूल इस पे आपकी इस टेक्निक पे फॉलो नहीं होगा, है ना। तो ये जो है आप बिल्कुल फ्री हो इस चीज़ को करने के लिए, और इसमें आपको अपनी जो इफ़िशियंसी है या फिर आप क्रिएटिविटी मान लो उसको इसमें डालना है। तो ये वो 5 टेक्निक्स थी जो आपको हर दिन खुद से बेहतर बनाएगी और बहुत सारी क्रिएटिविटी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी जो स्टडी स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, इन 5 में से कौन कौन सी है सच सच बताइएगा जो आप अप्लाई करते आ रहे हैं बचपन से या फिर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। धन्यवाद।